क्या कभी ऐसा फील होता है कि जिंदगी एक लूप में चली जा रही है? वही पैटर्न्स और वही पुरानी आदतें, वही रिएक्शंस, मानो हम एक किस्म के ट्रेडमिल पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और कहीं पहुंच नहीं रहे। हम सभी के पास कुछ ऐसी पुरानी बिलीव्स और आदतें हैं जो एक वक्त पे तो हमारे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन हो सकता है आज वो हमारे इतने काम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। What if the secret to growth is not learning something new but unlearning something that's outdated? तो आज के वीडियो का यही टॉपिक है। चलिए वीडियो देखते हैं। हाय, मैं हूं आनंद, एक प्रोफेशनल तबला प्लेयर, म्यूजिक टीचर और मोटिवेटर। 20 साल तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैंने म्यूजिक को अपनी लाइफ का मिशन बनाया। जिंदगी ने रास्ते दिखाए और हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाए, और जिंदगी डायलॉग्स उन्हीं बातों को आप सभी के साथ शेयर करने का एक जरिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी बात मेरे साथ शेयर करें। ऐसा करने से YouTube इस वीडियो को आप ही के जैसे कई सुनने वालों को और दिखा देगा, और आपका ये छोटा सा एक्शन इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में बड़ी मदद कर देगा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ताल मैजिक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा लगे। कभी कभी हम कुछ आदतों में इसलिए स्टक होके रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत फेमिलियर है, और फेमिलियरिटी से बड़ा कंफर्ट मिलता है। वो कुत्ते वाली स्टोरी याद है? अगर नहीं याद हो तो वो ये वाला एपिसोड ज़रूर देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसके साथ रिलेट भी करें। हमारी आदतें, चाहे वो काम की हों या सोच की, हमारे आसपास एक इनविजिबल केज बना देती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उस केज को हम कहते हैं कंफर्ट जोन। एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी आपने, नथिंग ग्रोज इन द कंफर्ट जोन। और इसके ऊपर हमारा समाज, ये सोसाइटी जो है, कुछ वो ऐसे रूल्स ला के खड़े कर देता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा ही होता आया है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप मैरिज को ले लीजिए। मेरे हिसाब से हमारे देश में शादी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ को जीने का यही टेम्पलेट देखा है अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी रिश्तेदारी में। एक एक प्रोग्रेशन है जिस जो वो बचपन से देखते आ रहे हैं। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी करो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, कर्जा लो, मकान खरीदो, गाड़ी खरीदो, एक दिन मर जाओ। यही एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसके बाहर वो सोच ही नहीं पाते। अब जब यही आदमी, इसकी नजर पड़ती है एक दूसरे शख्स पे जिसने इस पूरे टेम्पलेट को रिजेक्ट कर दिया आउटराइट कि भाई मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीऊंगा या नहीं जीऊंगी, तो भाई सबसे पहले तो ये बात उसके गले से ही नहीं उतरती, और उसके बाद रिजेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन का एक ज़बरदस्त कॉकटेल उसके दिमाग में जो है वो ब्रू होने लगता है, और फिर उसे फील होने लगता है कि भाई मुझे भी वो वाली लाइफ चाहिए, ये लाइफ जो है ये ठीक नहीं है, या इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन इसमें ट्रेजेडी ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि भाई इसमें रुकावट भी आप खुद हैं। कोई और आपके आगे खड़ा नहीं है जिसने आपको रोक रखा है। आप अगर अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक के देखें, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लिविंग द लाइफ दैट यू एक्चुअली वांट, देन व्हाई डोंट यू लिव इट? यहां पर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेना की बात करना चाहता हूं। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। आप लोगों ने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके ऊपर की गई कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च की लिंक्स वहाँ डाल दी हैं। अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानकारी लेनी हो तो उन लिंक्स को क्लिक कीजिएगा और इसके बारे में ज़रूर पढ़िए। तो क्या है ये संक कॉस्ट फैलेसी? इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ में इतना टाइम या पैसा या दोनों इन्वेस्ट कर चुके होते हैं
कि एक पॉइंट पे वो अगर हमें नुकसान भी दे रही हो ना, हम फिर भी उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच हमें ये कहती है कि अब इतना पैसा लगा दिया है तो किसी तरीके से इसको लेट अस मेक इट वर्क। और जब ऐसा होता नहीं है तो फिर वो घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा यही होता रहता है, एंड वी इन्वेरिएबली डिग आवरसेल्व्स इनटू अ वेरी डीप होल। फॉर एग्जांपल करियर को ले लीजिए। कई लोग जो हैं वो लैंग्विश कर रहे हैं अपनी नौकरी में सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि अब इतने साल मैं लगा चुका हूँ, मेरी उम्र भी बढ़ चुकी है, तो अब इसको छोड़ के नए सिरे से मैं क्या ही शुरू कर पाऊंगा। और बस इसीलिए वो पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, बजाय इसके कि उसे वहीं रोक कर एक नई दिशा में चलना शुरू करें। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके प्रोग्रेस या आपकी ग्रोथ के साथ अलाइंड नहीं है, वो संक कॉस्ट है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। कभी कभी लॉस को एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है ना? सोचने वाली बात। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा आपसे कि इसके ऊपर दुनिया के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बहुत लंबी लंबी रिसर्च करी हुई है, और एक दो लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसको आप देखिएगा, और अगर आपको इंटरेस्ट करता है तो उसे और डीपली स्टडी कीजिए। सोचो, लाइफ अगर एक सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो क्या हम हमेशा पुराने वर्जन पे ही चल रहे होते? नहीं ना। हम अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते ताकि हमारे अंदर नए और ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स आ सकें। तो इस एनालॉजी को हम अपनी आदतों पे कैसे लगाएं? सबसे पहले हम एक मेंटल ऑडिट करें। मेंटल ऑडिट यानी हम एक जगह एकांत में बैठें, एक पेन पेपर या पेंसिल लेके आप बैठें और आपकी जो लिमिटिंग थॉट्स हैं उसको आप लिखना शुरू कीजिए। आप हैरान हो जाएंगे, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार निकल के आएंगे जो आपको भी नहीं पता था आपके दिमाग में हैं। इस एक्सरसाइज से आपको ये पता चलेगा कि वो कौन सी बिलीव्स हैं जो आपको एनर्जाइज करती हैं और वो कौन सी बिलीव्स हैं जो आपको ड्रेन करती हैं। हर आदत को ऑनेस्टली इवैल्यूएट कीजिए कि क्या ये मेरी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर रही है, बेटर बना रही है, या मुझे एक ही जगह पे फंसा के रख रही है। कई बार रूटीन और डिसिप्लिन भी एक वक्त पे आके रट बन जाता है। रट मालूम है क्या होता है? कि आप एक चीज़ को करे जा रहे हैं बिना सोचे, बिना समझे, और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि आप हमेशा से करते आए हैं इसलिए उसे करे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई सालों से फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्टेड हूँ और एक्सरसाइज करता आया हूँ। जब मैं 18 से 20 साल का था तब एक तरीके से एक्सरसाइज करता था। फिर धीरे 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 जब मैं नौकरी करने लगा तो फिर वो एक्सरसाइज रूटीन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास समय कम हो गया, रिकवरी के लिए टाइम कम हो गया, तो नेचुरली मुझे अपनी एक्सरसाइज को चेंज करना पड़ा। फिर धीरे 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 मेरी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर मैं 30-35 साल का हो गया, फिर 40 साल का हुआ। तो स्लोली 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 मेरी बॉडी भी चेंज होती गई, जिससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं उतनी इंटेंसिटी से अब 45 साल की उम्र में नहीं एक्सरसाइज कर सकता जो मैं 25 साल की उम्र में किया करता था। तो यहाँ देखिए, रूटीन है, डिसिप्लिन है, लेकिन मुझे उसको इवॉल्व करना पड़ा, उस हैबिट को चेंज करना पड़ा। जितनी इंटेंसिटी से मैं एक्सरसाइज करता था उसे रिड्यूस करके अब मेरी इस नई उम्र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने उस प्रोग्राम को मैंने चेंज किया और उसकी बेनिफिट्स मुझे कंटिन्यूसली अब मिल रही। आज मैं अपने जीवन के 50वें वर्ष में हूँ और मुझे एक्सरसाइज करते हुए 33 ईयर्स हो चुके हैं, और जो एक्सरसाइज मैं आज कर रहा हूँ दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई यूज्ड टू एक्सरसाइज in my 20s or even in my 30s. And I think that's a great example of how one can unlearn for benefit. अब हमने उन आदतों को तो पहचान लिया जो हमारे काम की नहीं है, तो आइए एक प्रैक्टिकल टूल किट को समझते हैं कि इन आदतों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। क्योंकि जब आपने उन आदतों को आइडेंटिफाई कर लिया तो अगला लॉजिकल स्टेप है उन्हें अनलर्न करना। और यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप अनलर्न करना शुरू करेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि ये इतना आसान भी नहीं है। आपके अंदर से इतनी मेंटल रेजिस्टेंस आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अरे भाई ये मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। सबसे पहला जो स्टेप है,
लेट गो ऑफ द शुड्स एंड द मस्ट्स। अगर आप किसी भी काम को करते वक्त उसके डिस्क्रिप्शन में ये कहते हैं कि ये मुझे करना पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि शायद वो काम ऐसा है नहीं जो आपको ग्रो करने में मदद कर रहा है। दूसरा स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ टू रीफ्रेम। जब एक पुराना पैटर्न आप अपनी लाइफ से हटाते हैं तो एक जगह खाली हो जाती है, और उस जगह को तुरंत एक नए पैटर्न से भरना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ही समय के अंदर आप वापस फिसल के उस पुराने पैटर्न में चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ काम ख़त्म करने के बाद किसी पब में जाके बैठते हैं और समय बिताते हैं, गपशप करते हैं, और धीरे 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 आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये आदत जो है इसका आपकी सेहत पे ख़राब असर पड़ रहा है, क्योंकि आप जंक फूड खाएं और खूब सारा, अगर पब में बैठे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ अल्कोहल भी आप पी रहे होंगे, तो रोज़ ऐसा करने से उसका शरीर पे गलत असर पड़ता है, ये आप जानते भी हैं। फिर जब आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके शरीर पे उसका असर खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उस आदत को छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से लगता है यार दोस्त बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए रोज़ जाना ज़रूरी है। अब वो पॉइंट भी आ गया जब आपको मज़ा भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपको दिल ही नहीं कर रहा ये काम करने का, लेकिन अब मजबूरी है, ग्रुप में है, प्रेशर है, जा रहे हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। इसको अब रिप्लेस कैसे करेंगे कि आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि अगर आप ये जो पब जाने की जो प्रथा है इसे अगर रोकें तो हो सकता है दिन का 1.5 से 2 या 3 घंटे भी आपके पास समय बचे। तो उस 3 घंटे में आप क्या करेंगे? हो सकता है आपको किताबें पढ़ने का शौक हो सकता है आप जिम जाएं, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें। तो कोई ऐसी एक्टिविटी सोचिए जो आपको इतना मोटिवेट करे कि भाई आपका दिल करे कि यार उसको छोड़ के मैं ये करना चाहता हूँ। तो आपने उस पुराने पैटर्न को रिप्लेस करके एक नए थॉट पैटर्न को उसकी जगह पे बैठा दिया। और इस टूल किट का तीसरा स्टेप है कि जब आप ये नया पैटर्न रिप्लेस करेंगे और इस पे काम करना शुरू करेंगे तो छोटी छोटी विन्स और छोटे छोटे प्रोग्रेस माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट कीजिए। मान लीजिए आपने किताब पढ़ने का सोचा था, आप रोज़ एक नई किताब उठा के उसके 5 से 10 पेजेस अगर पढ़ रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक, इट्स अ विन। या फिर आपने जिम जाने का सोचा था, तो अब आप धीरे 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 ट्रेडमिल पे चलने की आपकी कैपेसिटी पहले 5 मिनट थी, अब 10 मिनट हो गई है, 10 के 15 मिनट हो गए हैं। या आप वेट्स उठा रहे हैं, पहले 5 किलो उठाते थे, अब 7.5 किलो पे पहुंच गए हैं। तो ये छोटे छोटे विन्स हैं, इसमें अपने आप को शाबाशी दीजिए। एंड लेट मी टेल यू, वी आर वेरी पुअर एट गिविंग आवर सेल्व्स प्रेज। क्यों भाई? जितना आप दुनिया की तारीफ करते हो, कभी कभी अपनी भी कर लिया करो। अपने से इतनी दुश्मनी क्यों है? बेसिकली ध्यान ये रखना है कि चेंज चाहे छोटा हो या बड़ा, लाइफ में उसका इम्पैक्ट हमेशा बड़ा ही होता है लॉन्ग टर्म में। और अनलर्निंग जो है वो इवेंट नहीं है, वो एक जर्नी है, और वो ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें आप धीरे 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 अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करके वहां लेके जा रहे हैं जो आपके मन में जो डिजायर है कि ये मेरी आइडियल लाइफ है। जब भी हम किसी पुरानी थिंकिंग को छोड़ के नई थिंकिंग लेते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों को अंदर से एक अजीब सी एंग्जाइटी फील होने लगती है। और जो लोग मेरे जैसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ के अपने लिए काम करने का फैसला लिया है, वो इस फीलिंग से बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे। तो ये जो फेज़ है इसको आप यूज़ कीजिए अपने कोर वैल्यूज़ और अपने फाउंडेशन को पक्का करने के लिए कि भाई अब मैं इस नई दिशा में चल चुका हूँ, दिस इज़ द न्यू मी। और आप ये जितनी बार इसको वर्बलाइज करेंगे ना, आपके सबकॉन्शियस में ये उतना ही स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाएगा। मान लीजिए आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, अब करना शुरू किया है, तो जब आप किसी से बात करें और अपने बारे में बोलें तो एक ये सेंटेंस बोलिए, आई एम समवन हु इज वेरी सीरियस अबाउट फिटनेस एंड मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। जब आप ये अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर होगा कि हाँ, आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी एक्सरसाइज को कभी मिस नहीं करता। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप वाकई में अपनी एक्सरसाइज को जो है कभी मिस नहीं करेंगे।
आजमा के देखिए, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। और असली करेज की यही निशानी है कि आप एक अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करते हैं और नोन सिचुएशन से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाते हैं। जब हम किसी ऐसी आदत को अनलर्न करते हैं तो हम सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को रिक्लेम करते हैं। हमारे अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी लोगों को भी दिखने लगती है कि यार ये आदमी जो है इसके अंदर ये बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अब आप मेंटली जो है वो जंजीरों में जकड़े नहीं हुए हैं। नाउ यू आर फ्री, क्योंकि आपने एक पुरानी आदत जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ था उसे अब छोड़ दिया है और उसकी जगह एक नई ऐसी आदत पकड़ी है जो आपको पसंद है। कभी कभी ग्रोथ का मतलब एडिंग नहीं होता, कभी कभी अलाइनिंग बेटर भी होता है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि 6 महीने या साल में एक बार आप एकांत में बैठें और अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को अकेले बैठ के रिव्यू कीजिए। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप ऐसे कई थॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो बिना रियलाइज किए आपके एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं, और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये थॉट आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं है तो फिर उस थॉट को वहीं ख़त्म कर दो। सो अनलर्निंग इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, it's a lifestyle, and the real power is not to hold on but to know when to let go. And on that note, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। आप इस वीडियो को जितनी दूर तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, YouTube इसे आप ही के जैसे और लोगों को दिखाएगा और चैनल को ग्रो करने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।